सो गाइस, अगर आप कक्षा 12वीं के छात्र हैं और इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करते हैं तो इस वीडियो में मैंने सामान्य हिंदी के संस्कृत खंड में आप सभी का जो पहला चैप्टर है भोजस्य दार्यम मतलब भोज की उदारता। ठीक है, इस चैप्टर का जितना भी गद्यांश होने वाला है और जितना भी पद्यांश होने वाला है उसका मैं आपको संदर्भ सहित अनुवाद करने वाला हूँ, अनुवाद बताने वाला हूँ हिंदी में। ठीक है, ये आपको बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछा जाता है और इस साल भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो कोई भी जो है जो इम्पोर्टेंट जो आपका गद्यांश है और पद्यांश है वो मैं आपको बता दूंगा, जिसका आपको हिंदी में अनुवाद करने के लिए बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है एंड पूछा जाता है हर साल। तो उसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा एंड वीडियो को कंप्लीट वॉच करिए, जिससे ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो वायरलेस क्लासेस यूट्यूब चैनल का लक्ष्य आप सभी को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना है ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के माध्यम से। सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं एंड ऑनलाइन पढ़ सकते हैं बिना किसी पैसे को खर्च किए हुए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्टेड करते हैं एंड सबसे पहले हम देखते हैं इसके जो है गद्यांशों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद आपको पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, सो चलिए गद्यांश नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। जैसे बोर्ड परीक्षा में आपको इतना दे दिया जाएगा, जो मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, ये इतना गद्यांश आपको दे दिया जाएगा और एक इसमें बोल दिया जाएगा कि आपको इसका क्या करना है, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, और आपको इतना ही करना होता है और आपको बोर्ड परीक्षा में अच्छे खासे नंबर मिल जाते हैं। तो चलिए बोर्ड जो आपका गद्यांश नंबर फर्स्ट है उसको देखते हैं। ये है आपका कि तथा ततः कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराजम भोज प्राह देव कॉपी न शेषो विद्वान त्वरित वर्तते इति राजा प्रवेशस्य इति ततः प्रविष्ट स कवि भोजमालोक्य अद्य दर्यनाशो भविष्यतीति मत्वा तुष्टो हस्य सुष्टि मुमोचो तथा राजा तमाल्लोक्य प्रवाह कवे की रथोसी इति तथा कविरा राजन आकर्षण मदगृह स्थितम। तो ये आपका पहला गद्यांश है एंड इसका आप संदर्भ कैसे लिखोगे और हिंदी में अनुवाद कैसे करोगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आप संदर्भ में ऐसे लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के भोजस्योदार्यम नामक पाठ से उद्धृत है। उद्धृत है मतलब लिया गया है। ठीक है, तो संदर्भ में बस आपको इतना ही लिखना रहता है। अगर पद्यांश है, श्लोक है, तो आप लिख दो यहाँ पे प्रस्तुत पद्यांश या फिर प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के भोजस्योदार्यम नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, ये आपका हो गया संदर्भ। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ पे हिंदी में अनुवाद आप कैसे करोगे। ठीक है, तो इसका डांस का आपका हिंदी में अनुवाद ये है कि तत्पश्चात द्वारपाल ने आकर महाराज भोज से कहा, देव द्वार पर ऐसा विद्वान खड़ा है जिसके तन पर केवल लंगोटी है ही शेष है। राजा बोले प्रवेश कराओ। तब उस कवि ने भोज को देखकर यह मानकर कि आज मेरी दरिद्रता दूर नसीक हो जाएगी, प्रसन्नता के आंसू बहाए। राजा ने उसे देखकर कहा, कवि रोते क्यों हो? तब कवि ने कहा, हे राजन, मेरे घर की स्थिति को सुनिए। ठीक है, तो ये जो आपका पहला गद्यांश था उसमें यही कन्वर्सेशन हुआ था और इसका हिंदी अनुवाद यही है। ठीक है, तो गद्यांश भी मैंने आपको बताया पहला क्या है, उसके बाद इसका मैंने आपको संदर्भ बता दिया, उसके बाद आपका हिंदी में अनुवाद भी बता दिया। ठीक है, अब चलिए चलते हैं हम सेकेंड नंबर अपने गद्यांश की तरफ, जो कि एक श्लोक है। वो आपको बोर्ड परीक्षा में श्लोक के रूप में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो श्लोक क्या है हमारा, अये लाजानुचे पथि वचन मार्ग गृहणी शीशो कड़ी यत्नात् सुपिहितवती दीनवदना मयि छिड़ोपियो यदकृत दशा वधु बहुल्ये तदंतः शल्यम मैं त्वमसि पुनरुद्धता मुचितः। ठीक है, ये आपका सेकेंड नंबर गद्यांश है। ठीक है, इसको आप एक तरह से श्लोक भी बोल सकते हो। ठीक है, ये आपको पद्यांश के रूप में भी बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, सो आप इसका कैसे लिखोगे, संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के भोजस्योदार्यम नामक पाठ से उद्धृत है या फिर लिया गया है। ठीक है, बस इतना ही आपको लिखना रहता है, ज़्यादा आपको पद्य इसमें संदर्भ में नहीं लिखना रहता है। तो देखो इसके बाद अब इस पद्यांश का हिंदी में अनुवाद क्या है, मार्ग पर ऊंचे स्वर में अरे खील ले आओ, ले लो सुनकर, दीन मुख वाली मेरी पत्नी ने बच्चों के कान सावधानी पूर्वक बंद कर दिए और मुझ दरिद्र पर जो अश्रुपूर्ण दृष्टि डाली वह मेरे हृदय में काटे
सहस गढ़ गई, जिसे निकालने मैं आपकी समर्थ आया हूँ। ठीक है, तो ये जो श्लोक है आपका सेकंड नंबर गद्यांश था, उसका मैंने आपको देखिए संदर्भ बता दिया, ऐसे लिखना है, एंड उसके बाद आपका हिंदी में अनुवाद उसका यही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो आपका है गद्यांश, उसकी तरफ हम चलते हैं। इसमें क्या आपका गद्यांश है? सो गद्यांश नंबर थर्ड है कि राजा शिव शिव इति उदीर्यन प्रत्यक्षर लच दत्वा त्वरितः गच्छ गेहम त्वद्गृहिणी खिन्ना वर्तते अन्यदा भोज श्रीमहेश्वर नमितु शिवालयम मगच्छत तदा कोपी ब्राह्मण राजाना शिव सन्निधो प्राहदेव। ठीक है, ये आपका थर्ड नंबर जो है आपका गद्यांश है, एंड इसका संदर्भ आपको हमेशा जो संदर्भ है वो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो संदर्भ आप कैसे लिखोगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के भोजस्य तारवंग नामक पाठ से उद्धृत है, लिया गया है, या फिर कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, इसकी जगह तो है, बस आपका यही फॉर्मेट है, ऐसे ही आपको लिखना रहेगा। संदर्भ में एक्चुअली होता यही है कि इसमें आपको पाठ का नाम लिखना रहता है, और उसके बाद ये जो आपका बुक है उसका नाम लिखना रहता है। ठीक है, तो चलिए अनुवाद की तरफ चलते हैं। हिंदी में अनुवाद इस जो है गद्यांश का क्या है? शिव कहते हैं, शिव शिव कहते हुए प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं देकर राजा ने कहा, शीघ्र घर जाओ, तुम्हारी पत्नी दुखी है। भोज अगले दिन श्री महेश्वर भगवान शंकर को नमन करने के लिए शिवालय गए। तब शिव के समीप राजा से किसी ब्राह्मण ने कहा, हे राजन। ठीक है, तो इस आपका जो है यहाँ पे जो गद्यांश था उसका यही है आंसर है। ठीक है, सॉरी आपका ये हिंदी में अनुवाद यही है। ठीक है, सो वीडियो में भी थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, बट ये कंप्लीट चैप्टर में एक ही वीडियो में आपको देने वाला हूँ। ठीक है, तो अच्छे से आप सभी पढ़ लीजिए, देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए, बाकी ये पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा। तो जो भी अगर आपका डाउट है फिर भी कुछ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सो नेक्स्ट गद्यांश है अर्धदान वरिणा गिरिजार्ध शिव स्याहतम देवेत्थम जगति तले पुरहरा भावे समुन ललित गण सागर मेम्र शशिकला नागाधिप क्षमातलम सर्वज्ञतव्य मधीश्वर त्वम गमतः त्वा तु भिक्षाटनम। ठीक है, तो ये गद्यांश आपका फोर्थ है। संदर्भ एज ऑलवेज प्रीवियस आपको यही लिखना है। उसके बाद आते हैं हम हिंदी अनुवाद की तरफ। तो हिंदी अनुवाद इसका ये है कि शिव का अर्धभाग दानव वैरी अर्थात विष्णु ने तथा अर्धभाग पार्वती ने हर लिया। इस प्रकार भूतल पर शिव की कमी होने से गंगा सागर में, चंद्रकला आकाश में तथा नागराज शेषनाग भूतल में समा गए। सर्वज्ञता और अधीरता आप में तथा भिक्षाटन मुझ में आ गया। ठीक है, ये आपका फोर्थ नंबर है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो है आपका गद्यांश उसकी तरफ। तो आपका नेक्स्ट गद्यांश है पांचवा नंबर, राजा तुष्ट तमे प्रत्यक्षर लक्ष्य ददो अन्यदा राजा समुपथि सीता प्राह देवी प्रभातम वर्ण इति सीता प्राह। उसके बाद आगे है, इसमें आपका श्लोक है कि विरल विरला श्लूल स्थिरा कला विवि सज्जना मन इव मुने सर्वत्रैव प्रसन्न मनु मभुन्नः अपसरित च ध्वान चिता समी दुर्जन वज्रति च निभा क्षिप्र लक्ष्मी रनु दयानि पमीव। ठीक है, एज लाइक ऑलवेज संदर्भ आप लिख दोगे जैसा मैंने आपको बताया है। उसके बाद आता है हिंदी में अनुवाद। ठीक है, तो इसका हिंदी अनुवाद ये है कि राजा ने संतुष्ट होकर उसे प्रत्येक अक्षर पर 1-1 लाख रुपए दिए। अन्य किसी दिन राजा ने समीप में स्थित सीता से कहा, देवी प्रभात का वर्णन करो। सीता ने कहा, बड़े तारे गिने चुने बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, जैसे कलयुग में सज्जन सारा आकाश मुनि के सहस प्रसन्न निर्मल हो गया है। अंधेरा मिटता जा रहा है, जैसे सज्जनों के चित्त से दुर्जन और रात्रि उदय महीनों की लक्ष्मी सी तीव्रता से भागी जा रही हैं। ठीक है, तो ये इस जो है गद्यांश का यहाँ पे हिंदी में अनुवाद है। ठीक है, उसके बाद लास्ट नंबर जो है गद्यांश वो ये रहा
6 नंबर, राजा तस्य लक्ष्य दत्वा कालिदास प्राह सवे त्वमिपि प्रभात वड इति ततः कालिदास प्राह। उसके बाद आगे यहाँ पे है अभूत प्राची पिंगड़ा रस पतिरिव प्रायः कनकम गतछा चंदो बहुजन इवि ग्राम्य सदसी क्षणम शीतस्त्रा निपित्या इवान द्वयं प्रयः न दीपा राजन्ते द्रविड़ रहित नामीप गुड़ा। ठीक है, तो इसका आप कैसे लिखोगे वो आप देख लो। संदर्भ एज लाइक ऑलवेज मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, मेंशन कर दिया है, आप कैसे लिखना है समझा दिया है। उसके बाद अनुवाद में ये है कि राजा ने उसे 1 लाख रुपए देकर कालिदास से कहा, मित्र तुम भी प्रभात का वर्णन करो। तब कालिदास ने कहा, पूर्व दिशा स्वर्ण मतलब सूर्य को पहली किरण को पाकर सारे पीले जो है सुनहरे हो गई हैं। उसके बाद पंचमा वैसे ही क्रांतिहीन हो गया है, जैसे अज्ञानियों की सभा में विद्वान तारे ही राजाओं की भांति क्षण भर में क्षीण हो गए हैं। निर्धनों के गुणों के सदस्य दीपक भी नहीं चमक रहे हैं। कहने का अर्थ यह है कि जिस प्रकार दरिद्रता व्यक्ति के गुणों को ढक लेती है, उसी प्रकार सुवेरा होने पर दीपक व्यर्म हो जाता है। राजा से संतुष्ट होकर उसको प्रत्येक शब्द पर 1 लाख मुद्राएं दिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लास्ट नंबर गद्यांश। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर एक वीडियो में कंप्लीट किया गया है। एंड नेक्स्ट जो चैप्टर है उसका वीडियो बहुत ही जल्द आपको मिलेगा। अगर कोई आपका डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आपको वीडियो के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन कमेंट करना है या फिर कुछ आपको रेटिंग देना है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। न्यू वीडियो, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपको चैनल पर मिलेगा। सोशल मीडिया के पेजेस हैं, आप इन पे हमें फॉलो कर सकते हो। एंड नोट्स के लिए फॉर ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं। एंड उसके साथ साथ नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आपको यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। सो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।